नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रेन फीड रिवर। रेन फीड रिवर कौन सी होती हैं? जो कि बारिश के पानी से बनी है। द रिवर विच गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन आर कॉल्ड रेन फीड रिवर। ऐसी नदियाँ जो कि जिनका पानी कहाँ से आता है, जिनमें पानी बारिश से आता है, तो उन नदियों को क्या बोलते हैं? रेन फीड रिवर बोलते हैं। जैसे कि हो गया हमारा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा एंड महानदी। ये सारी कौन सी नदियाँ हैं? रेन फीड रिवर्स होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। 5 हमें ऐसे सोर्स बताने हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। ऐसे सोर्सेज कौन से हैं पानी के? तो वेल हो गया, जिससे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो हमें मिल जाता है, वेल कुएँ। रेन बारिश, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। ट्यूबवेल हो गए जो हमें खेतों में देखने को मिलते हैं, ट्यूबवेल्स। हैंड पंप, इस तरीके से ओशियन या फिर डैम, रिजर्वियर। जो भी आपको 5 सोर्सेज लिखने हैं आप इसमें लिख सकते हो। 7th इज नेम द ग्लेशियर फ्रॉम वेयर रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेटेड। ऐसे ग्लेशियर्स का नाम बताना है, ऐसे पहाड़ों का नाम बताना है जहाँ से गंगा और यमुना नदी निकलती हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। एंड यमुना नदी फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन द फॉलोइंग। फॉग क्या होता है? फॉग हम समझेंगे। फॉग ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग। जब भी हमने देखा है फॉग क्या होता है? कोहरा होता है, ठंडियों के टाइम पर होता है, ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम पर। जब भी पानी की जो गैस भाप होती है, जो वाटर वेपर होता है, जो पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ठंडा होकर किस में हो जाता है चेंज? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, उसमें ही वो ठंडा होकर क्लाउड के फॉर्म में हो जाता है, जो कि ग्राउंड की तरफ ही रहता है। मीन्स अपन को कभी कभी फॉग देखकर लगता है ना कि बादल नीचे आ गए हैं ज़मीन पर, ऐसा लगता है हमारे सामने ही है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वाटर वेपर है कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में, उसमें ही वो कंडेंस हो जाता है और क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है, जो कि ग्राउंड के मीन्स ज़मीन के पास होते हैं। उन क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? हम फॉग बोलते हैं। सेकेंड इज ड्यू। ड्यू क्या होती है? व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रास इन द फील्ड, ड्यू फॉर्म्ड। जब भी हमने देखा है, जैसे कि कभी कभी हमने देखा होगा, जैसे कि हम सर्दी में निकलते हैं बाहर, ग्रास जो होती है फील्ड में, उसमें भी पानी की बूंदें आ जाती हैं छोटी छोटी, तो वो सब क्या है? ड्यू होती है, जो कि एक जैसे कि एक कूल्ड ऑब्जेक्ट में जो वाटर वेपर है कंडेंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। ड्यू उसमें बन जाती है। जैसे कि हम फ्रिज में से पानी की बोतल निकालेंगे ठंडी, ठीक है, और फिर उसे थोड़ी देर रखें, हमने देखेंगे उसके यहाँ ना बार बार उसमें पानी गिरने लगेगा, तो क्या हो रहा है? वो इसी तरीके से रेन भी होती है, जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है और फिर वो बूंद बनकर गिरने लगता है, तो वो ड्यू उसमें बन जाते हैं। मीन्स छोटे 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 पानी की बूंदें उसमें रहती है। नेक्स्ट इज स्नो। स्नो क्या होता है? बर्फ़। व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इन एयर इट फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। जब पानी जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो हवा में जम जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? क्रिस्टल फॉर्म करते हैं आइस के। उसको हम क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं। नेक्स्ट इज पर्सिपिटेशन। Rain, snow, sleet and hail falling from clouds is called precipitation. Precipitation means quantity of water का फॉल होना, मीन्स जो वाटर की क्वांटिटी है उसका किसी भी प्लेस पर गिरना, उसको हम precipitation बोलते हैं। जैसे कि पानी गिरना हो गया, बर्फ़ गिरना हो गया, स्लीट गिरना हो गया, हेल गिरना हो गया, ओले, ठीक है। और कहाँ से गिरते हैं ये लोग? बादलों से गिरते हैं, पानी बादलों से ही तो बरसता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा है कहीं कहीं जगह पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर मीन्स जो
इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट होती है, मीन्स पानी के फ्लो से जनरेट होती है, मीन्स एक तेज पानी के तेज बहाव से जनरेट हो रही है, उसको हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो पानी को हाइड्रो भी बोलते हैं। होप सभी को समझ में आया होगा चैप्टर 15। सब लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।